आज फिर काली रात थी, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर रमेश अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात और बारिश जोरों से हो रही थी। रमेश अपने जीवन में 16 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी रात में वह अपनी गाड़ी में बैठा था और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर निकला। सामने से रोते हुए एक लड़की उसके पास आई। वह सफ़ेद लिबास में थी। बारिश की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी। इस वजह से वह लड़की रमेश से मदद मांग रही थी। वह कह रही थी कि उसे घर तक छोड़ दो। वह विधवा है, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। लड़की की बात सुनकर रमेश हैरत में आ गया कि इतनी छोटी लड़की बच्चों की माँ है। वह शादीशुदा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीग गई थी। उसको देखते ही रमेश की नीयत उस पर खराब होने लगी। फिर रमेश ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में वह उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच गया। लड़की ने कहा, नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकती, मुझे अपने घर जाना है। फिर रमेश ने बहाना बनाते हुए कहा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जिससे वह आगे तक न जा सके, और बारिश के हालात तो आप खुद ही देख रही हो। फिर वह लड़की कुछ देर रमेश के घर ठहरने के लिए तैयार हो गई। वह लड़की रमेश को मसीहा समझा रही थी, जबकि रमेश तो उसे अपने मकसद के लिए अपने घर लेकर आया था। जैसे ही वह लड़की रमेश के कमरे में दाखिल हुई, तो रमेश ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। पहले तो उस लड़की ने रमेश को खूब मना किया, पर जब वह नहीं माना, तो वह लड़की भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह आज पूरी तरह फंस गई। जब रमेश ने उस लड़की के कमर पर गुलाब का टैटू देखा, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया कि यह टैटू तो मैंने अपनी बहन के कमर पर बनाया था, जब वह 6 साल की थी। रमेश का शरीर कँप-कँपा गया और तुरंत उस लड़की को कपड़े पहनने को बोला। लड़की ने जब रमेश को देखा तो वह पसीना पसीना हो रहा था। उसे लगा कि रमेश को दौरा पड़ रहा है। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और पूछा, क्या हुआ? तब रमेश ने पूछा कि तुम्हारे कमर पर यह टैटू किसने बनाया? लड़की उदास मन से बोली, क्या बताऊं साहब, बहुत लंबी कहानी है। रमेश पसीना पोंछते हुए बोला, मुझे जल्दी बताओ, यह टैटू तुमने कहाँ से बनवाया था? फिर लड़की ने जो बताया उसे सुनकर तो रमेश की रूह कांप गई। लड़की ने कहा कि जब मैं 6 साल की थी, तब मेरे बड़े भाई ने यह टैटू मेरी कमर पर बनवाया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, आज मेरा परिवार होते हुए मैं दर दर भटक रही हूँ, और मेरा पति भी शादी के 3 साल बाद मर गया। जब मैं 8 साल की थी तब मैं एक मेले में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तब से आज तक मैं अपने परिवार भाई बहन को ढूंढ रही हूँ। लड़की की बात सुनकर रमेश रोने लगा। जब लड़की ने रोने का कारण पूछा, तो रमेश ने बताया कि मैं हूँ तुम्हारा बदनसीब भाई, जो तुम्हारे साथ गलत करने जा रहा था। रमेश के मुंह से भाई सुनकर वह लड़की लिपट कर रोने लगी। लड़की ने पूछा, भैया माँ बाप कहाँ है? तो रमेश ने बताया कि उनकी 4 साल पहले मृत्यु हो गई। फिर रमेश अपनी बहन को अपने घर में रहने को बोलता है, और अब वो गलत काम करना भी छोड़ देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।